पहाड़ा, अपना ख्याल रखना। बाय विनू दादा। बाय सभी। बाय अरविंद। ये करके तुमने मेरे परिवार पे बहुत बड़ा एहसान किया है, सही। कोई दे न दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। खुश रहा। सही। विराट, अरे तू रोक क्यों नहीं रहा है उसे? अरे देख उसे, वो जा रही है। भूल गया पिछली बार जब गई थी तो कितना भयानक हादसा हुआ था। इतने साल ना तू अपनी पत्नी से मिल पाया था और ना ही अपनी बेटी से। वक्त खुद को दोहरा रहा है विराट, रोक उसे। अगर आज भी तूने पिछली बार वाली गलती की ना तो कहीं ऐसा ना हो कि शायद सही कभी लौट कर ही ना आए। कहाँ जाएगी वो? कितनी दूर जाएगी? चाहे कहीं भी चली जाए वो लौट कर तो यहीं आएगी। कुछ नहीं होगा काकू, सब बड़ी बड़ी बातें उसकी। अगर उसे शादी करनी होती ना कब की कर चुकी होती। अभी फिलहाल उस पर भूत सवार है। कोई बात नहीं, जल्द ही सही जोश छोड़कर होश से काम लेगी। सही शादी नहीं करेगी काकू, कर ही नहीं पाएगी। आप तो जानते हैं ना सही को, वो ऐसे ही सबको छोड़कर नहीं जा सकती। क्या हुआ? जिंदगी कितनी अजीब है ना। एक वक्त था जब मैं शहर जाने का, अपने आबा के रिटायर होने का वेट कर रही थी ताकि मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू हो सके। फिर अजीब से हालात में मेरी और विराट की शादी हुई। हमारा रिश्ता एक अनचाहे मोड़ से शुरू हुआ और फिर जब मैं विराट को चाहने लगी तो तकदीर से मेरी खुशियां नहीं देखी गई। विराट और मेरे बीच अनबन होने लगी।
उसने मेरा साथ छोड़कर पत्रलेखा का साथ दिया और फिर सब कुछ मेरे हाथ से यूं फिसल गया जैसे मेरा कभी था ही नहीं, और मैंने वो सब कुछ सह लिया। अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी कंकोली में रहने लगी। लेकिन देखो ना, तकदीर से ना मेरी खुशी देखी ही नहीं गई। फिर से मुझे उसी दर्द, उसी तकलीफ के बीच में लाके खड़ा कर दिया। क्या मेरे जीवन में सिर्फ दर्द ही लिखा है? क्या मेरी किस्मत में कभी दर्द का दम नहीं होगा? मैं सब कुछ सह लेती मौसी, लेकिन अब मेरे साथ मेरी छोटी बेटी है। मेरी बेटी इतनी तकलीफ क्यों सहे मेरी वजह से? वो इतनी सी उम्र में इतना दर्द क्यों बर्दाश्त करे? मैं कब तक अपनी बेटी को लेके भागती फिरूंगी मौसी? पता नहीं विराट किस खुशफहमी में है कि सही दूसरी शादी करेगी ही नहीं, और इस चक्कर में वो उसे रोक भी नहीं रहा है। और मैं सही को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो अपने बात से पीछे कभी नहीं हटेगी। वही जिस सही की वजह से आप पूरे घर के खिलाफ अगेंस्ट विरुद्ध हो गई, जिसकी वजह से आपने पत्रलेखा को भी धुतकार दिया, वही सही आपके मुंह पर तमाचा थप्पड़ स्लैप देकर चली गई। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि उसने आपका मान नहीं रखा। वही वो छोटी सी बच्ची को भी यहाँ से लेकर चली गई और आप कुछ नहीं कर पाए। वो शान से दूसरी शादी कर लेगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ तमाशा देखते रह जाओगे। सही दूसरी शादी नहीं करेगी, और इस बार मैं नहीं रोकूंगी उसे। फिर मैं उनसे मिलूंगी जिनके घर सही शादी करके जाने का सोच रही है। मंशे, मैं सत्या के आई बाबा से जाकर मिलूंगी, उन्हें बोलूंगी, उन्हें समझाऊंगी कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो जिस लड़की को बहू बनाकर घर लाने का सोच रहे हैं, उसकी पहली एक गृहस्थी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक पति है जो उसके इंतजार में बैठा है। मैं उन्हें इस बात का एहसास दिलाऊंगी कि जिस लड़की का पहले ही एक संसार है, वो किसी दूसरे के साथ नई दुनिया नहीं बसा सकती, और अगर उसने बसा भी ली तो भी उसका पिछला संसार उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब वो घर वाले ही शादी करने से मना कर देंगे तो फिर से शादी किससे करेगी? अब भाऊ, डॉक्टर सत्या का घर कहाँ है? डॉक्टर सत्य का घर आगे से लेफ्ट, तीसरा घर लावण्यवाड़ा। धन्यवाद। लावण्यवाड़ा। नमस्कार, आप डॉक्टर सत्या की आई? नहीं, मैं उसकी आजी हूँ। और आप? मैं विराट चौहान की काको हूँ। विराट चौहान? जिस सही से आपका सत्या शादी करने की सोच रहा है, उसके पहले पति विराट। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए। बसा। मधुरा, गौरी, बाहर ये बाड़ा। वो अजय। हाँ हाँ, इनके लिए बेटा चाय नाश्ता लेकर आओ, जाओ।
इनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ये है कौन? बताती हूँ ठहर। अगर डॉक्टर सत्या की आई नहीं है तो उनके बाबा को बुला लीजिए, मुझे उनसे कुछ काम है। सत्या के बाबा नहीं है। ओह, तो फिर मुझे डॉक्टर सत्या की आई से ही बात करनी होगी। वैसे कब तक लौटेंगी वो? इस वक्त कहीं बाहर गई है। बाला, जरा फोन करके पूछो तो कि कब तक वापस आएगी। हा मधुरा बोल ग. ताई तू कुठे आहेस? मी सईच्या घरी आलीये. सईच्या घरी? हाँ, तूने तो हॉस्पिटल से उसका एड्रेस निकाल के दिया था ना, तो मैं आ गई उससे बात करने. अरे ताई तू वहां क्यों पहुंच गई? अच्छा देख, अब तो वहां चली गई है, लेकिन वहां जाके ना उससे कोई भी उल्टी सीधी बात मत करना प्लीज. मुझे मत सिखा, और ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि सई और सत्या क्या कहेंगे. कहने दे उन्हें जो कुछ कहना है. मैं ये शादी रोक कर रहूंगी, इसीलिए आई हूँ यहाँ सही से बात करने. और तू बार बार मुझे फोन करके परेशान मत कर. रख फोन. क्या ताई, एक बार मेरी बात सुन तो लेते. क्या करूं? अरे काकी, कैसे हो? ठीक हो? मुझसे कहा सर। अरे भाऊ तबीयत ठीक है? आप पहले से अच्छी। चलो। हाँ मैडी बोल। सत्या, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है. क्या हो गया? तेरी होने वाली पत्नी के एक्स पति की काकू हमारे घर पर बैठी है. क्या? विराट की काकू घर आई है? वो वहाँ क्या कर रही है? आई से बात करने आई है क्या? हाँ, लेकिन ताई घर पर नहीं है. अब आई कहाँ है? वो विराट की काकू से भी 2 कदम आगे निकली. वो सई के घर गई है सई से बात करने. क्या? नमस्ते, आइए ना प्लीज. बैठ. मौसी पानी ले आइए. देखो सही, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी. तुमने और सत्या ने बिना हम सबसे पूछे शादी करने का फैसला ले लिया, लेकिन कुछ जरूरी बातें जो मुझे तुमसे करनी है. क्या सत्या ने उसकी सच्चाई तुम्हें बताई है? क्या उसने कभी भी तुमसे इस बारे में बात की है? मुझे सत्या ने सब कुछ बताया है. अच्छा, क्या बताया उसने? मैं गिरजा के बारे में जानती हूँ. सत्या ने बताया मुझे. गिरजा और सत्या एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे. वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन गिरजा के घर वालों को मंजूर नहीं था, और फिर गिरजा ने खुदकुशी कर ली. लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि गिरिजा के बाबा ने इस शादी के लिए क्यों मना किया था? नहीं ना? मैं बताती हूँ. वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक नाचने वाली के बेटे से शादी करे. ये वजह थी इनकार की. हाँ, मैं नाचने वाली हूं सही. मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा मैंने बैठकी की लावनी करते हुए गुजारा. क्या ये बात तुम जानती थी? और क्या तुम ये बात जानती हो कि सत्या एक बिन ब्याही माँ का बेटा है? सत्या के बाबा और मेरी कभी शादी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई. दुनिया की जुबान में ऐसे बच्चों को नाजायज कहा जाता है. कोई बात नहीं मौसी, कोई बात नहीं. अब जाओ. मैं जरा भी आई.
लीजिए। क्या तुझे इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि मैं एक नाचने वाली हूँ? ये आप बार बार नाचने वाली क्यों कह रही हैं? जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ वैसे ही आप एक डांसर हैं। मेरा रोजगार मेडिसिन है और आपका रोजगार बैठकी की लावनी था। और वैसे भी लावनी तो नृत्य का बहुत ही खूबसूरत रूप है। लावनी करना सबके बस की बात ही नहीं है। लावनी के लिए तो कला होनी चाहिए, कला की पहचान होनी चाहिए। और लावनी डांसर्स के लिए तो मेरे दिल में बहुत इज्जत है। बरखा ताई को जानती हैं? बरखा ताई? उन्हें कौन नहीं जानता, लेकिन तू उन्हें कैसे जानती है? एक वक्त था जब मैंने अपनी जिंदगी में ऑलमोस्ट हार मान ली थी। तब बरखा ताई ने मुझे हौसला दिया लड़ने का, आगे बढ़ने का। और तुम्हें इस बात से भी कोई परेशानी नहीं है कि मेरी और सत्या के बाबा की शादी नहीं हुई थी? इसमें सत्या का क्या कसूर? और ये सब सत्या ने तो तय नहीं किया था ना। दुनिया का तो काम है नाम देना, नाजायज जायज। इस सब से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि इंसान कैसा है। और सत्या बहुत अच्छा इंसान है। वो मेहनती है, ईमानदार है, दूसरों के बारे में सोचने वाला इंसान है। आपको ना हॉस्पिटल में आके देखना चाहिए। पेशेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेस सब सत्या की बहुत इज्जत करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। और सत्या में ये सारे गुण आप ही में से तो आए हैं ना। आपने अकेले बिना किसी की मदद के सत्या को पाल पोस के बड़ा किया, एक अच्छा इंसान बनाया। आप जानती हैं मेरे आबा ने भी मुझे अकेले पाल पोस के बड़ा किया है। मेरे पैदा होते ही मेरी आई गुजर गई। सत्या को और मुझे दोनों को सिंगल पेरेंट्स ने बड़ा किया है। शायद इसलिए हम दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से समझते हैं। देखिए, आपने जो कुछ भी कहा, मुझे इन सब में से किसी भी चीज से दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को इस शादी से प्रॉब्लम है तो मैं ये शादी से पीछे हट जाऊंगी। मैं आप लोगों को दर्द पहुंचा के, तकलीफ दे के जबरदस्ती ये शादी नहीं करूंगी। मस्त मस्त। ये किस तरह के संस्कार दिए हैं आपने आपके घर के बेटे को? खुद का घर बसाने के लिए किसी और का बसा बसाया घर तोड़ने चला है वो। बसा बसाया घर मतलब? कहने के लिए विराट और सई भले ही अलग हो, लेकिन विराट अभी भी सई से बहुत प्यार करता है। और मैं लिख कर दे सकती हूँ कि सई भी विराट से बहुत प्यार करती है। उनके 2 बच्चे भी हैं। हाँ, फिलहाल उनके बीच किसी बात को लेकर अनबन है, लेकिन इसका फायदा उठाकर आपका सत्या सई का घर तोड़ने पर तुला है। किसने कहा कि मैं सई का घर तोड़ने पे तुला हूं? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सई का घर है कहाँ? क्योंकि विराट पत्रलेखा से शादी कर चुका और सई और विराट एक साथ नहीं रहते। ये बात मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मैं सई का केस लड़ रहा था। और मुझे ये बात भी पता है कि वीनू आप लोगों के साथ रहता है और सभी सई के साथ। इतने सालों तक आप लोग अलग थे। तो आप ये बताइए कि मैं किसका घर और किसका परिवार तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ? दूसरी बात, सई कभी भी विराट से शादी नहीं करेगी। सई ये कभी नहीं चाहेगी कि वो किसी और का घर तोड़ के अपना घर बसाए। सई ये कभी नहीं चाहेगी कि विराट पत्रलेखा को तलाक दे और उससे शादी करे। लेकिन आपका यहाँ आकर मेरे और मेरे परिवार के सामने इस बात की गुहार लगाना ये साबित करता है कि सई ने आपकी बात भी नहीं मानी। सई विराट से शादी नहीं करेगी। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे परिवार के सामने कुछ गलत बातें ना कहें और मेरे खिलाफ कोई अफवाह तो हरगिज ना फैलाएं। सई और मैं मैच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं। हमने इस शादी का फैसला बहुत सोच समझ के किया और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस फैसले का सम्मान करें।
और मुझे और मेरे परिवार को अपनी बातों में उलझाकर इस शादी को तोड़ने की कोशिश ना करें। आप यहाँ आई उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरी और सई की शादी में आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।